जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान बाबा की। हनुमान बाबा की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, 26 जून से शुरू हो रही है और 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इस पूरे 9 दिन में ये गुप्त नवरात्रि है। कहा जाता है कि इस गुप्त नवरात्रि में कुछ भी सिद्धियां प्राप्त करनी हो तो इस गुप्त नवरात्रि में साधक इसकी साधना करते हैं, या यूँ कहूँगी कि पूजा पाठ और तांत्रिक पूजा भी जिसको कहा जाता है, गुप्त नवरात्रि में इसे बहुत ही कह सकती हूँ कि ये सिद्ध होते हैं। तो इस गुप्त नवरात्रि में एक मैं हनुमान बाबा के कवच का एक उपाय बता रही हूँ कि अगर आपके घर में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लंबे टाइम से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अड़चन आती जा रही है, आपकी इस जो भी परेशानी है, या फिर अगर कोर्ट कचहरी वाला मामला है, आप काफ़ी टाइम से है परेशान है, नहीं हो पा रहे, या घर में ऐसी दिक्कत है ना जो बहुत टाइम से घिस रही है लेकिन ये हो नहीं रहा है, तो मैं आज हनुमान बाबा का जो ये कवच बताऊंगी, उनके 12 नामों का जाप जो कि इतना पावरफुल है। और मुझे नहीं लगता है कि ये मुझे बताने की ज़रूरत है कि हनुमान बाबा का आप कोई भी उपाय करोगे तो वो सारे उपाय आपको ज़रूर फल देंगे। बस उनके कुछ नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना है, तभी जाकर आपको उसके उपाय का फल मिलेगा। तो चलिए आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान बाबा का नारा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान का नारा लगाने से अपने मन को शुद्ध आप कर रहे हैं, मन की शुद्धि हो रही है। और आपके अगर कोई बहुत टाइम से कुछ काम ऐसी होती है ना जो लगता है कि बस भगवान का नाम लेने से हो गया, तो क्या पता आप इस वीडियो में जो कमेंट कर रहे हैं, हो सकता है भगवान वो आपका सारे काम पूरे कर दें। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आते तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो आपका ये 26 जून से शुरू हो रहा है गुप्त नवरात्रि और ये समाप्त हो रहा है 4 जुलाई को। पूरे 9 दिन का ये है गुप्त नवरात्रि। और कहा जाता है इस गुप्त नवरात्रि में साधक बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ये जादू भी, तांत्रिक पूजा, ये सारी पूजा गुप्त नवरात्रि में इसे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली कह सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि जैसे कि हम चैत वाला नवरात्रि जानते हैं, कुआर वाला नवरात्रि जानते हैं, तो वो सारे नवरात्रि तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये जो महीने में गुप्त नवरात्रि पढ़ते हैं ना, ये जो पूरे साल में 4 जो पढ़ते हैं, तो ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, इस नवरात्रि में काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ होता है। बहुत सारे लोग गुप्त, इसका नाम ही गुप्त मतलब किसी को पता न चले कि ये नवरात्रि कब आया और कब चला गया। तो इस नवरात्रि में छोटा सा जो उपाय है ना, हनुमान कवच का जो मैं 12 नाम उनका बताने वाली हूँ, उसका आप जाप कीजिए। और उसके जाप करने से ना आपको एक गजब का आपको लगेगा ना कि सच में ये बहुत पावरफुल है। सच में नवरात्रि में अगर इसका उपाय आप कर रहे हो ना, तो आपको आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। जिस काम के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, तो कृपया करके सबसे पहले अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये पूरे 9 दिन आप प्लीज़ ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं तो आप लोग प्लीज़ ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे हनुमान बाबा हैं, ठीक है। प्लीज़ आप जब से ये पूजा आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर कीजिएगा। आपको बिल्कुल भी नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे गुप्त नवरात्रि भी है और आप हनुमान बाबा का ये अचूक उपाय करें। और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, ये 3 चीज़ छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं हनुमान बाबा की शरणागति प्राप्त करने के लिए, तो ये 3 चीज़ कृपया करके छोड़ दीजिए, तब जाके ये उपाय कीजिएगा, तो ही जाके आपको इस उपाय का फल 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इस उपाय को हमें करना किस तरह से है। तो देखिए 26 जून से ये गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं और पूरे ये 4 जुलाई को समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरे 9 दिन की जो प्रक्रिया है, इस पूरे 9 दिन आपको क्या करना है, सुबह जैसे आप स्नान आदि करते हैं, कोशिश कीजिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर रहे हैं तो कोई भी पूजा कहते हैं सीधे भगवान को प्राप्त होते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी पूजा करते हैं तो भगवान आपसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं, ऐसा कहा जाता भी है, ऐसा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो कोशिश आप कीजिएगा कि ये पूरे 9 दिन अगर आप ब्रह्मचर्य में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप पूजा वगैरह शुरू कर रहे हैं तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो जैसे ही पूजा करते हैं वैसे ही सिंपल सा पूजा करना, बस आपको एक माला लेना है
माला कोई भी चलेगा, चाहे आप तुलसी की माला ले लीजिए, चाहे आप रुद्राक्ष वाली माला ले लीजिए, कोई भी माला आपकी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं, स्क्रीन पे जो मैं 12 नेम लिख रही हूँ हनुमान जी के, 12 नाम का आपको जाप करना है। ध्यान से देखिएगा, नीचे स्क्रीन पे लिखा है, आप एक कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा। जो 12 नाम है हनुमान जी का, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद सामने आप रखिएगा। एक पहले माला आपने पकड़ा, जैसे ये 12 नाम है, हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, ये जो जितने भी 12 नेम है पूरा हनुमान जी के, ये 12 नाम आप एक माला से जपिएगा। तो ये आपका एक माला नहीं हुआ, एक जो मोती जो रुद्राक्ष का एक दाना हुआ ना, वो एक हुआ। फिर दूसरा आप जब ऐसे छुएंगे तो ये फिर 12 आपको नाम लेना दूसरा होगा। ऐसे ही करते करते आपको 108 बार हनुमान जी का ये 12 नाम का जाप करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आपको अपनी इच्छा बतानी है, आपकी ऐसी जो भी परेशानी जो काफ़ी टाइम से वो चीज़ें घिस रही थी, नहीं पूरी हो रही थी, वो यहाँ पे हनुमान जी आपका वो कार्य ज़रूर कराएंगे। विश्वास के साथ कीजिएगा, ज़रूर हनुमान बाबा आपकी कृपा करेंगे, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि जो है ना, माता रानी का दिन है। तो माता रानी के तो पुत्र ही कहते हैं हनुमान जी, और उनके सेवक कहते हैं। तो सेवक का कोई कार्य माता रानी कैसे पूरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको माता रानी का भी आशीर्वाद मिल रहा है और आपको हनुमान बाबा का भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये 12 नाम पूरे 9 दिन नवरात्रि में जप करिए। 108 माला आपको करना है, डेली करिएगा, छोड़िएगा नहीं, और विश्वास के साथ करिएगा। और जब ये माला आपकी पूर्ण हो जाती है, देखिए कोई भी पूजा कीजिएगा ना, तो एक तांबे के लोटे में जल ज़रूर रख के कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ के लिए गवाह होना ज़रूरी है। तो वो आपका वो गवाह के रूप में वो जल आपका पड़ा रहेगा, क्योंकि आपने भगवान की यहाँ पे आराधना की है, ठीक है। तो आप जब ये माला जाप करिए तो अपनी इच्छा बोलिएगा हनुमान बाबा से, माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा कि ये इस नवरात्रि में मेरी ये परेशानी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। मेरी ये परेशानी है, चाहे आपको नौकरी नहीं मिल रही है, काफ़ी टाइम से आप परेशान है, या शादी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि आजकल ये जो साल है ये मंगल का साल है। तो काफ़ी लोग जो मंगल है या मंगली है, तो उनकी शादी में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। नॉर्मल शादियाँ तो बहुत हो रही हैं, बट जो मंगल वाला जो ये होता है, कुंडली होता है, वो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं शादी में। तो आप ये उपाय करके देखिए, हो सकता है इस उपाय से आपकी शादी वादी फिक्स हो जाए। तो ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक है, प्लीज़ करिएगा। और अपना जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं भी ये उपाय करूँगी, आप भी करिएगा, हम सब ये उपाय करेंगे। और हनुमान बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे उपाय के ज़रिए हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी हम अपने मन में इच्छा करके भगवान के सामने इस उपाय को करें, वो हम लोगों का इच्छा ज़रूर पूरा करें। तो बस ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ के लिए है। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह आपको अच्छी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए हनुमान बाबा की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।